हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ सम करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करें। देखिए स्टेटमेंट क्या है फिफ्थ क्वेश्चन की। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject. इस क्वेश्चन में कहा है एक लड़की है क्लास में शेफाली, उसके कोई टेस्ट हुआ है क्लास में, मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में टेस्ट के मार्क्स का सम का मीनिंग जोड़। मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं दोनों का सम कितना दिया हुआ है 30। फिर सेकंड कंडीशन इन्होंने लगाई हुई है। क्या कहा है इसमें, कहा है अगर मैथ में 2 मार्क्स क्या आ रहे हैं, मोर आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं, कम आ रहे हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फिर उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210 के इक्वल। इसको देखते हैं रिटर्न में करके, फिर अच्छे से समझाएगा। देखिए कैसे करेंगे। लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथ में कितने पोजीशन कर लेते हैं हम, x मार्क्स। लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश में कितने आएंगे, 30 माइनस एक्स। रीज़न इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो 30 माइनस एक्स ही आएगा, x माइनस 30 क्यों नहीं लिख सकते, इसका रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा है मैथ और इंग्लिश दोनों में जो मार्क्स है दोनों का सम कितना आना चाहिए, 30 के इक्वल आना चाहिए। इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है, देखिए स्टेटमेंट अगेन रीड करके बता रहा हूँ मैं आपको। दिस सम का है किसके, शेफाली के। मैथ और इंग्लिश दोनों का सम कितना है, 30। तो हमने क्या लिखा है, मैथ और इंग्लिश दोनों का टेस्ट हुआ है, दोनों के मार्क्स का सम करके कितने नंबर आने चाहिए, 30 नंबर आने चाहिए। मैंने मैथ में कितने लिए हैं, x, और इंग्लिश में कितने ले लिए, 30 माइनस एक्स। फिर दोनों के क्या किया है, सम किसकी इक्वल आनी चाहिए, 30। चेक करेंगे 30 के इक्वल आ रहा है, x के साथ x कैंसिल, 30 किसके इक्वल है, 30। ठीक है, ये पोजीशन हमने करेक्ट पोजीशन की है। अगर मैथ में x ले रहे हैं और इंग्लिश में हमने लिख दिया x माइनस 30, क्या इंग्लिश में x माइनस 30 इस वे से लिखना करेक्ट है, चेक करेंगे करेक्ट है कि इनकरेक्ट। मैथ और इंग्लिश दोनों में जो मार्क्स आए हैं दोनों का सम, मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं दोनों का सम किसकी इक्वल आना चाहिए, 30। हमने मैथ अब कितने पोजीशन की है, x मार्क्स, मैथ में x मार्क्स पोजीशन किए हैं, इंग्लिश में कितने किए हैं, x माइनस 30, किसकी इक्वल आना चाहिए, 30। चेक करेंगे क्या 30 के इक्वल आ रहे हैं, दोनों के लाइक टर्म्स बन गई, ऐड हो गए, नेगेटिव के 13 किसकी इक्वल आ गया, 30। 2x माइनस 30 किसकी इक्वल आ गया, 30। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश में x माइनस 30 पोजिशन नहीं करेंगे। अगर मैथ में हमने x पोजिशन की है तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स ही आएगा। रीज़न ठीक है, आपको क्लियर है। अब दोनों का सम, मैथ और इंग्लिश दोनों का सम, मैथ और इंग्लिश दोनों का सम किसकी इक्वल आना चाहिए, 30। मैथ के नंबर जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, इंग्लिश के मार्क्स जो भी हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। सॉल्व करने के बाद 30 किसकी इक्वल आ गया, 30। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है अगर मैथ में जितने मार्क्स आए हैं, मैथ में कितने मार्क्स आए हैं, x। फिर उन्होंने कहा है, कंडीशन लगाई हुई है, मैथ में 2 मार्क्स क्या आ रहे हैं, मोर आ रहे हैं, और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 30 माइनस एक्स, और इंग्लिश में 3 मार्क्स क्या आ रहे हैं, लेस आ रहे हैं। दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210। स्टेटमेंट चेक करेंगे, देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा है इन्होंने। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ में हमने कितने पोजीशन किए हैं,
एक्स पोजीशन किए हैं, एक्स में 2 मार्क्स क्या करने हैं, मैथ में 2 मार्क्स क्या करने हैं, मोर करने हैं, ज़्यादा 2 मार्क्स मोर कर दिए। फिर उन्होंने क्या कहा है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने मार्क्स लेस हैं 3 मार्क्स, मेरे पास इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 30 माइनस एक्स, जे जितने भी मार्क्स होंगे इसमें हमने 3 मार्क्स क्या कर दिए लेस कर दिए। फिर क्या कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो कंडीशन बनेगी दोनों की प्रोडक्ट किसकी इक्वल है 210 के इक्वल है। क्लियर है। मैथ में 2 मार्क्स मोर करने पर, इंग्लिश में 2 मार्क्स इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस करने पर, फिर इन दोनों मार्क्स की प्रोडक्ट किसकी इक्वल है 210 की इक्वल। ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन बन गई। इसको आप क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। 30 माइनस 3 कितने होते हैं 27 माइनस एक्स की किसके इक्वल है 210। मैं आपको दोबारा फिर समझा रहा हूँ, मैथ में कितने मार्क्स हैं हमारे एक्स, इन्होंने कहा मैथ में 2 मार्क्स मोर है, हमने 2 मार्क्स क्या कर दिए इंक्रीज कर दिए। फिर इंग्लिश में जितने मार्क्स आए थे इंग्लिश में क्या है 3 मार्क्स क्या कर रही है वो लेस ले रही है, ठीक है 3 नंबर क्या ले रही है इंग्लिश में जितने भी नंबर है कम ले रही है, तो 3 मार्क्स हमने क्या कर दिए लेस कर दिए। फिर इन दोनों की प्रोडक्ट किसकी इक्वल क्या है, दोनों की प्रोडक्ट कर दी 210। क्लियर है। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। x प्लस 2 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स। अब इनको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया 27x, x को माइनस एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर, फिर इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ, अगेन इस 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स के साथ, 2 इंटू 27 दोनों पॉजिटिव किया है कितना हो गया 54, 2 इंटू माइनस एक्स कितना हो गया 2x, किसके इक्वल है 210। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व करेंगे, इनमें लेफ्ट साइड में कोई लाइक टर्म्स है 27x और माइनस के 2x दोनों क्या है लाइक टर्म्स कौन सी होती है अगर वेरिएबल की डिग्री क्या हो सेम हो। एक्स स्क्वायर नेगेटिव के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 54, 27 पॉजिटिव के 2 नेगेटिव के पॉजिटिव के 25x किसके इक्वल है 210, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 प्लस 25x माइनस 210, राइट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिए, राइट साइड पर हमारे पास क्या रहेगा 0। अब हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों क्या है कांस्टेंट टर्म्स को आपस में क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x नेगेटिव के 210 पॉजिटिव के 54 कितना रहेगा हमारे पास नेगेटिव के 156 किसके इक्वल है 0 के। हमारे पास ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखकर बता रहा हूँ आपको, ये मेरे पास क्या है जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। कंपेयर, इस जर्नल टर्म को कंपेयर करना है जो हमारे पास लेटेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है a, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ -1। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1 है, ठीक है। 1 जहाँ पे आप लिख भी सकते हो, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हमें कन्फर्म है क्या है -1। एक्स के साथ क्या लगा हुआ है b, इधर एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है 25। कांस्टेंट टर्म कितना है c, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस के 156। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है जिसके साथ x इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। अकेली कांस्टेंट टर्म, अकेला नंबर हो, उसको क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब a, b और c की वैल्यू इस डिस्क्रिमिनेट फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल टू माइनस तो ऑलरेडी फार्मूले में है, b की वैल्यू कितनी है 25 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई के साथ में क्या आ रहा है माइनस का साइन भी क्या आ रहा है साथ में आ रहा है, ध्यान रखना है। -25 प्लस माइनस देखिए 4 इंटू -1 इंटू माइनस के 156, तीनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव। हमारे पास क्या
पहले देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 4 इंटू 1 कितना होता है, जे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 इंटू 1 रह गया, 4 इंटू 1 4, 4 को 156 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 624 आएगा अपॉन माइनस के 2। अगेन बता रहा हूँ तीनों टर्म्स के आपस में, तीनों वैल्यू के आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जे माइनस माइनस क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया, 4 इंटू 1 4 आ गया, 4 को 156 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 624 आ गया, इक्वल टू -25 प्लस माइनस 625 में से 624 माइनस करेंगे कितना रह गया पॉजिटिव के 1, क्या है स्क्वायर रूट अपॉन -2 इक्वल टू 25, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 ही होता है, अपॉन माइनस के 2, -25 प्लस 1 अपॉन -2 -25 -1 अपॉन -2। मेरे पास जहाँ पे दो साइन है, एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का, एक बार सभी टर्म्स को पॉजिटिव में लिखा, फिर क्या लिखा सेकेंड वैल्यू नेगेटिव में लिखी। -25 प्लस 1 कितना होता है -24 अपॉन -2 कितना आ गया पॉजिटिव के 12, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसल। सिमिलर -25 -1 कितना होता है -26 अपॉन -2 कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल कितना रह गया 13, ये दोनों माइनस आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इसके दो केस बनेंगे हमारे पास। मैंने x क्या पोजीशन किया था मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन मैथ, ठीक है, मैथ में कितने मार्क्स x पोजीशन किए थे, x की वैल्यू एक बार हम क्या ले लेते हैं 12, केस 1 लिख लेते हैं, केस 1। अगर x की वैल्यू 12 लेंगे तो मैथ में कितने मार्क्स है 12, मार्क्स इन इंग्लिश में कितने होंगे, फिर हमने क्या पोजीशन किया था 30 माइनस एक्स, कितना आ गया 30 माइनस 12, मेरे इंग्लिश में कितने आ गए 18 मार्क्स। अब सेकंड केस पोजीशन करेंगे, केस सेकंड, मार्क्स इन मैथ किसकी इक्वल है x, किसकी इक्वल है 13, ठीक है। मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में फिर कितने होंगे 30 माइनस एक्स, 13 माइनस 13 कितने आ गए 17, पॉजिटिव के 17, ये मेरा क्या रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, दो केस बनेंगे, केस 1 केस 2। अगर केस 1 में अगर x की वैल्यू 12 है, कहने का मीनिंग मैथ में 12 मार्क्स है तो इंग्लिश में कितने आ गए 18, अगर मैथ में 13 मार्क्स है तो इंग्लिश में कितने आएंगे 17। ये हमारा क्या है कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करें।